नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूँ मंजू कुशवाहा। स्त्री संसार कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अपनी चर्चा के विषय में अपने पापा जी द्वारा लिखित एक कविता लेकर आई हूँ आपको सुनाने के लिए। कविता का शीर्षक है नशा। सुनिए आप लोग। आता नहीं समझ में क्यों पीते शराब हैं, सेहत रकम व शोहरत भी सब करते खराब है। आता नहीं समझ में क्यों पीते शराब है, सेहत रकम व शोहरत भी सब करते खराब है। जिसकी गंध नशीली गला जलाती है, पूर इससे भी आगे गुर्दा जलाती है। फिर भी बिना हम इसके होते बेताब हैं, फिर भी बिना हम इसके होते बेताब हैं। आता नहीं समझ में क्यों पीते शराब हैं। पीकर शराब हम बदहवास हो जाते, पूरी सड़क को अपनी आवास है समझते। पीकर शराब हम बदहवास हो जाते, पूरी सड़क को अपनी आवास है समझते। लगता है जैसे कि हम कोई बड़े नवाब हैं, लगता है जैसे कि हम कोई बड़े नवाब हैं। आता नहीं समझ में क्यों पीते शराब हैं। कभी कभी तो दिखते लाचार पड़े नाली, लेते मजा मजे से कर शोर शराबा गाली। कभी कभी तो दिखते लाचार पड़े नाली, लेते मजा मजे से कर शोर शराबा गाली। उतना नशा तो कहते हैं बस ये तो ख्वाब है, उतना नशा तो कहते हैं बस ये तो ख्वाब है। आता नहीं समझ में क्यों पीते शराब है। जाते हैं भूल अपने घर परिवार को, करते हैं याद बच्चे उस परवरदिगार को। जाते हैं भूल अपने घर परिवार को, करते हैं याद बच्चे उस परवरदिगार को। मिलता नहीं है फिर भी कोई शवाब है, मिलता नहीं है फिर भी कोई शवाब है। आता नहीं समझ में क्यों पीते शराब है। गांव गांव अब तो मधुशाला चाहिए, गांव गांव अब तो मधुशाला चाहिए। साथ साथ इसके वधशाला चाहिए, साथ साथ इसके वधशाला चाहिए। तुलसी शराब पीते जब होता कबाब है, तुलसी शराब पीते जब होता कबाब है। आता नहीं समझ में क्यों पीते शराब है, आता नहीं समझ में क्यों पीते शराब है। तुलसी सिंह कुशवाहा मेरे पिताजी का नाम है। और बेशक ये हमारे समाज का यथार्थ है, जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, जिसको हम नहीं नकार सकते हैं। नशा हमारे समाज में इस कदर व्याप्त होता जा रहा है कि हम इसको स्वीकार करते जा रहे हैं। इस कुरीति के आगे हम लाचार से होते जा रहे हैं। ये कुरीति हमारे आगे नहीं झुक रही है, बल्कि हम इसके आगे झुके हुए हैं। कहीं दिखावे के नाम पर, कहीं अच्छी सोसाइटी में सब कुछ चलता है इस नाम पर, तो कहीं सब तो पी ही रहे हैं, थोड़ा हम भी पी लेते हैं इसके नाम पर। और यही तीनों मिल करके आपको पतन की ओर ले जाते हैं। आपका रुपया पैसा, आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी और आपका सम्मान, एक नशे से 4 चीज़ें दांव पर लगती हैं। आपका सेहत भी जाता है, रुपए पैसे भी जाते हैं, मान सम्मान भी जाता है और ज़िंदगी भी दांव पर लग जाती है। आए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। अधिक नशा के कारण लीवर का गलना, किडनी खराब होना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जिस समाज से आप हैं उसी समाज से मैं भी हूँ। ये कहीं बहुत अलग की बात नहीं है, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आहत तब हो जाती हूँ जब ये नए बच्चे
नशा करते हुए कहीं दिख जाते हैं, कहीं मुंह में सिगरेट लिए धुआं उड़ा रहे हैं, कहीं पुड़िया गुटखा मुंह में चबा रहे हैं, या फिर पिए हुए हैं गाड़ी चला रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तिलमिला जाती हूँ। जैसे लगता है कि मेरे भी तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या इसकी चपेट में मेरे भी बच्चे आ जाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने भी बच्चे को ऐसा नहीं करने दूंगी, और मैं किसी भी माँ बाप के बच्चे को ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं इस जीवन के इतनी कीमती ज़िंदगी को बस यूं ही बेकार नहीं होने दूंगी। चाहे बच्चे मेरे हों, चाहे बच्चे आपके हों, चाहे बच्चे हम दोनों के हों, पूरे समाज के हों। समाज केवल हमसे या समाज केवल आपसे नहीं बनता है, बल्कि हम आप सबसे बनता है समाज। और हम आपको ही इस प्रथा का विरोध करना है। हर जगह गांव में आप कहीं भी देखिए, जहाँ भी चौराहा है, हर जगह मैं देखती हूँ, कहाँ बहुत जगह हमने देखा है कि एक मधुशाला जरूर वहाँ रहता है, लिखा भी होता है, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। सूर्य अस्त, दुनिया मस्त, झूम बराबर झूम। बेशक ये शब्द सुन करके थोड़ी सी आपको हंसी आ गई होगी। जब तक मैं नहीं समझती थी इसको, मुझे भी थोड़ी बहुत हंसी आ जाती थी, लेकिन जब इसके परिणाम पे आप जाएंगे, बहुत जगह आप लोगों ने भी देखा होगा कि नशे में गाड़ी चलाते हैं लोग, लड़ जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर उस परिवार का क्या होता है, आप लोग भी देखते होंगे। तो जब इन परिस्थितियों को आप देखेंगे, और करुणा अंदर, हर व्यक्ति करुणाशील होता है, दयाशील होता है, हर व्यक्ति में दया होती है, भावनाएं होती हैं। तो एक बार आपके अंदर भी आएगा कि इसको तो जड़ जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये कहाँ ख़त्म हो रहा है? नहीं ख़त्म हो रहा है, बल्कि समाज में ये और दिनों दिन अपना जड़ फैलाता सा जा रहा है। मतलब एक, जैसे एक जीवन का अनिवार्य अंग सा बनता जा रहा है, खुशियों का एक अनिवार्य अंग सा बनता जा रहा है, जैसे खुशियाँ इसके बिना अधूरी सी हो गई हैं। मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, साधारण छोटे से गांव से हूँ। जमीनी बातें बहुत कुछ देखा है, जो विकास हुआ वो भी देख रही हूँ, जो विनाश हो रहा है वो भी देख रही हूँ। पहले जब हमारे घरों में मेहमान आते थे, आज से 20 साल 25 साल, तब मैं बहुत छोटी थी, बचपन की बातें, शायद मेरी बातों से आप लोगों को भी कुछ धुंधली यादें ताज़ा हो जाएंगी। जब हमारे यहाँ मेहमान आते थे, या हमारे यहाँ शादी विवाह होता था, मुंडन, बहुत सारे जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ, कुछ भी होता था, तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ ही नहीं, सबके घरों में मैंने बहुत जगह देखा कि अच्छे अच्छे पकवान बनते थे। बहुत मिठाइयाँ बनती थी, पकवान बनते थे, दूध दही, खोए की मिठाई, गुजिया, बहुत सारी चीज़ें बनती थी, और सब लोग खाते पीते थे, और खाते थे लोग, एक बड़ा खुशनुमा सा माहौल रहता था। और आज देख लीजिए कि आज अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, कहीं भी मेहमान आ रहे हैं, या पार्टी पार्टी के नाम पे अगर कोई कह रहा है कि आज पार्टी है, तो एक दिमाग में फट तुरंत दो ही चीज़ आता है। मैं बहुत आम तौर की बातें कर रही हूँ, आप लोग भी सुनते होंगे, पर दो ही चीज़ आता है दिमाग में कि दारू और मुर्गा। बस यही आता है कि मतलब पार्टी है तो बस यही दो चीज़ की होगी, तो पुआ पकवान और मिठाई, दूध, खोवा, मेवा, ये सब नहीं आता है दिमाग में। यही आता है कि हाँ, तो इन सारी परिस्थितियों को कहीं ना कहीं मेरे पिताजी भी देखते थे, समझते थे, और ये उनकी पीड़ा थी, उनका दर्द था, जो कहीं ना कहीं निकल करके, उनके आत्मा से निकल करके कलम पकड़ करके और पन्नों पे आ चिपकी। बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, यूँ तो पिता की याद, पापा की याद हमेशा आती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैं अपने पिता के विचार को, अ, उनके संदेश को समाज तक पहुंचा सकती हूँ, तो मेरा बेटी होना सार्थक है। और आशा है कि आप ज़रूर मेरे पिता की भावनाओं को समझेंगे, एक समाज के प्रति जो उनका अच्छा संदेश है। एक गुजारिश है आपसे
आप उसको गुजारिश भी समझ सकते हैं कि यदि आप इतना नशा करते हैं तो आप उस चीज़ को कम करिए, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करिए। और आप यदि सुधर रहे हैं तो आपको देख कर के लोग सुधरेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ से बच जाएंगी, सुधर जाएंगी। यह जीवन बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। आपका जीवन उधार है, आप ऋणी हैं अपने माता पिता के, अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश के। तो इस कुरीति को छोड़िए और अपने जीवन को सुरक्षित करिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित करिए और अपने समाज को सुरक्षित करिए। फिर कुछ अच्छी रचनाओं के साथ, अच्छे विचार के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम।